ان کا تیسرا भेद ओकिनावा फूड है। ये सदियों से मकामी खुराक खा रहे हैं। इनकी खुराक में ताज़ा सब्जियां, दालें और फ्रूट्स होते हैं। ये नाश्ते में फ्रूट्स और सब्जियों की रेम्बो बनाते हैं और रोज़ाना रेम्बो के हर रंग का फल या सब्ज़ी ज़रूर खाते हैं। हफ्ते में 3 दिन मछली खाते हैं और अपनी 80% खुराक दोपहर तक खा लेते हैं। सूरज गरूब होने के बाद खाना पीना बंद कर देते हैं। बाज़ार का खाना या जंक फूड नहीं लेते। सब्ज़ चाय पीते हैं। कॉफ़ी और चाय से भी परहेज़ करते हैं। मुकामी फल और मसाले इस्तेमाल करते हैं। अपनी सब्जियां खुद उगाते हैं। रोज़ाना सिर्फ 1900 कैलोरीज़ का खाना खाते हैं। आधे से ज़्यादा पेट नहीं भरते और पानी ज़्यादा पीते हैं, लेकिन शाम के बाद ये भी बंद कर देते हैं। इनका चौथा राज जिस्म की हरकत है। ये मूवेर बॉडी के कायल हैं। हर वक्त अपने जिस्म को हरकत में रखते हैं। चल कर मार्केट जाएंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे या 60 साल की उम्र के बाद कोई ना कोई फ़न, कोई ना कोई हुनर सीखते हैं और बाकी ज़िंदगी इसके लिए वक्फ कर देते हैं। ओकिनावा के ज़्यादातर बुज़ुर्ग केले के दरख्त जैसे एक दरख्त के रेशे काट कर इनका धागा बनाते हैं, फिर इस धागे से कपड़ा बनाते हैं और इस कपड़े का लिबास तैयार करते हैं और ये दुनिया के कीमती तरीन लिबास समझे जाते हैं। यूरोप में इस कपड़े की शर्ट 18,000 यूरो में फ़रोख्त होती है। जापानी माइयाँ आज भी सिलाइयों से स्वेटर और टोपियाँ सीती हैं। ये रेस्तरान और काफ़ी शॉप्स भी चलाती हैं और इनमें खुद काम भी करती हैं, खाना भी खुद बनाती हैं, खुद सर्व करती हैं और बर्तन भी खुद धोती हैं। ये लोग मरने तक रक्स भी करते रहते हैं। आपको ओकिनावा में अक्सर बुज़ुर्ग नाचते थिरकते नज़र आते हैं। ये समझते हैं कि अगर आप पत्थर नहीं है तो फिर आपको अपना जिस्म हरकत में रखना चाहिए। ओकिनावा के लोगों का पांचवा राज शुक्र और शुक्रिया है। ये हर वक्त अल्लाह ताला की नियामतों का शुक्र अदा करते हैं और दूसरों का झुक कर गर्मजोशी से शुक्रिया अदा करेंगे। मैं भी अपने भाइयों की तरह दूसरों का शुक्रिया अदा नहीं किया करता था, लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में एक जापानी माई आई और ये मुझे शुक्रिया और शुक्र की ऐसी लत लगा गई कि मैं आज इसके बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकता। वो 92 साल की जापानी माई थी। ओसाका शहर से आई ताल्लुक़ रखती थी। मैंने 2005 में इटली के कदीम शहर पोम्पेई का टूर लिया। वो इस टूर में शामिल थी। इसका कहना था, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सफ़र अदा करती हूँ। अल्लाह ने मुझे सेहत भी दी और रकम भी, चनाजा मैं ये खर्च करके इसका शुक्र अदा करती हूँ। मैंने खंडरात में इसकी व्हीलचेयर को 5-7 मिनट पुश दे दिया था। वो उस छोटी सी फेवर पर 2 दिन मेरा शुक्रिया अदा करती रही। वो टूर के हर शख्स को ये वाक़या सुनाती थी और पूरे जोश के साथ मुझे थैंक यू कहती थी। मुझे इस वक्त शुक्र और शुक्रिया की कदर और कीमत का अंदाज़ा हुआ। ओकिनावा के तमाम लोग शुक्र और शुक्रिया को इबादत समझना चाहिए। सेहतमंद भी हैं और तवील उम्र भी। और इनकी आखिरी आदत ओकिगाई है। ये लोग अपनी ज़िंदगी ओकिगाई के मुताबिक गुजारते हैं। ये वो काम करते हैं जो दिल को लगता है, काम बाकायदा सीखते हैं, आखिरी सांस तक पैसा भी कमाते हैं और दुनिया के लिए भी मुफीद साबित होते हैं। डेटा साबित करते हैं आखिरी सांस तक पैसा कमाने वाले लोग भी लंबी उम्र पाते हैं। आप भी ये करके देखें, आप भी ज़िंदगी के असल जायके से मुतारफ़ हो जाएंगे। एक बार करके देखें, अगर मज़ा ना आए तो फिर दोबारा चक्कर छोलू में छलांग लगा दीजिएगा और कढ़ाई गोश्त खा कर ख़ुदकशी कर लीजिएगा। लेकिन एक बार, जी हाँ, एक बार आपको भी ओकिगाई ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हो सकता है आपकी ज़िंदगी को भी ओकिनावा के लोगों जैसा बना दे।